हेलो गाइस। तो ये इस ड्रामा का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों का थोड़ा और टाइम बचाने के लिए इस पार्ट में एपिसोड 3 और 4 दोनों ही है। बट डोंट वरी, स्टोरी का एक भी सीन मिस नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या उसे अपने रूम पर आकर अपनी रूममेट को फोटो दिखाती है शिन की, और उसकी रूममेट बहुत ही तारीफ करती है शिन की कि अगर नॉर्मल फ़ोन से उसकी इतनी अच्छी फ़ोटो आई, अगर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींचता तो वो कितना ज़्यादा हैंडसम आता। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने लाइव स्ट्रीमर और उसके बीच में कुछ चक्कर चल रहा है ऐसा सुना, पर मैं श्योर हूँ कि वो अपनी फैंस में से किसी को चुनेगा नहीं, वो हमारी सुंदर कियाओसी को ही चुनेगा। और कियाओसी अपनी रूममेट की ये बात सुन के हवा में उड़ रही होती है, बहुत ही खुश होती है वो। वहीं यहाँ पे जियांग फोन में कुछ देखते हुए शिन के पास जाता है, उसको कुछ दिखाने के लिए कि वहाँ पे ऑलरेडी उनका कोच होता है और कोच शिन को कुछ समझा रहा होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग में फोकस करना चाहिए। वो ये भी बता रहा होता है कि जो लाइव स्ट्रीमर लड़की आई थी उसकी कंपनी के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे हम दोनों को ही काफ़ी फ़ायदा होगा। कोच वहाँ से चले जाता है और फिर जियांग उसे फ़ोन में शिन से रिलेटेड सारे पोस्ट दिखाता है कि कैसे लड़कियाँ पागल हुई जा रही हैं उसके लिए। और साथ ही ऑनलाइन ये भी अफवाह चल रही है कि उसका और लाइव स्ट्रीमर लड़की यानी कि टैंग का चक्कर चल रहा है। शिन इन सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ टैंग को भी चैन की नींद नहीं आ रही होती है। वो उठ के सोचती है कि ये ऑनलाइन रूमर्स को पढ़ के क्या शिन को प्रॉब्लम हो रही होगी। मुझे चिंता हो रही है शिन की, मुझे उससे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए। वहीं इधर शिन अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा जोर लगा रहा होता है कि ये टैंग लड़की को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, पर मुझे ये याद क्यों नहीं आ रही। दूसरे दिन टैंग पहुंचती है शिन के पास और उससे माफ़ी मांगने लगती है। टैंग ये भी कहती है कि जैसे अब हम दोनों की कंपनीज ने कोलैबोरेट कर लिया है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे देखोगे, इसलिए मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे ताकि हम दोनों अपना अपना काम अच्छे से कर सके। पर शिन कहता है अभी हम दोनों की कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। और वहाँ से आगे बढ़ के चले जाता है ट्रेनिंग के लिए। और इधर हमें फैंग का भी रियल मोटिव पता चलता है। दरअसल फैंग भी एक शूटिंग प्लेयर ही है और उसके डैड ने उसे शर्त लगाई है कि अगर वो इस आई ड्रॉप्स की एडवर्टाइजमेंट एक अच्छे एथलीट से करवाएगा तो वो वापस से शूटिंग खेल सकता है। और इसी शर्त को पूरा करने के लिए दोबारा से फैंग पहुंच जाता है हेया यूनिवर्सिटी में, यानी कि जहाँ पे ये सारे एथलीट्स हैं। वहाँ पे उसे कियाओसी मिलती है और वो कहती है कि लाइन के अंदर मत आना, गोलियां जो है ना उनकी आंखें नहीं होती है, वो कहीं भी लग सकती है। और फैंग भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कियाओसी से फ्लर्ट कर रहा होता है, पर कियाओसी उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाती। जब वो बाहर आता है तो वो पोस्टर में कियाओसी का नाम पहली बार देखता है, उसे पता चल जाता है कि उसका नाम कियाओसी है। तभी टैंग अपनी दोस्त लिंजी को बताती है कि वो हाल ही में उस लड़के से मिली। लिंजी समझ जाती है कि ये पक्का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली है। वो उसे समझाने लग जाती है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ना दूर रहना, जैसे पहली बार उसे तेरा दिल तोड़ा था ना, दोबारा से तेरा दिल तोड़ के तुझे ना हर्ट करेगा। टैंग बोलने लगती है नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब वो इंसान ना काफ़ी बदल चुका है। और यहाँ पे वो इंसान यानी कि शिन अकेले बैठ के टैंग के ही बारे में सोच रहा होता है। इतने में जियांग वहाँ पे आता है। जियांग उसे चिढ़ाने लगता है कि आप टैंग के ही बारे में सोच रहे हो ना, पर शिन साफ साफ इनकार कर देता है। जियांग के हाथ में बिल्ली होती है, वो उसे नीचे रखता है और बिल्ली के आसपास एक पाउडर छिड़क देता है। कहता है देखना अब ये बिल्ली ना इस पाउडर के बाहर नहीं आएगी, ये एक मैजिक है। शिन पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है। जियांग बताता है कि दरअसल ये जो पाउडर है इससे कैट के शरीर में कुछ हार्मोन पैदा होते हैं जिस वजह से वो इस पाउडर को लांग नहीं पाती है, वो ना इससे एडिक्टेड से हो जाती है। और मुझे लग रहा है सेम आपके साथ और टैंग के साथ हो रहा है, आप ना उस लाइव स्ट्रीमर गर्ल टैंग से ना बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन होता है शूटिंग का दिन और टैंग पूरी यूनिवर्सिटी में अपने व्लॉग के लिए शूट कर रही होती है। शूटिंग करते करते वो स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है जहाँ पे बाकी 2 प्लेयर उसकी शूटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे शिन आता है और अब शिन की शूटिंग होने वाली होती है। शिन देखता है कि टैंग की इयररिंग्स में उसके बाल फंस गए हैं। वो उसके बाल निकालने के लिए आगे ही बढ़ता है कि टैंग पीछे हो जाती है। अब थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस आ जाती है दोनों के बीच में। फिर दोनों बैठते हैं और तभी शिन बोलता है टैंग से मुझे लगता है मैं तुमसे एडिक्टेड हो चुका हूँ, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। और ये सुनते ही टैंग भाग जाती है और वॉशरूम में जाकर शर्मा रही होती है, पर थोड़ी बहुत दुखी भी होती है। उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। अब दूसरा दिन आता है जिस दिन डिनर पार्टी होनी है शिन की टीम के साथ। शिन जब देखता है कि टैंग का पॉली बैग एक चेयर में रखा है, वो डायरेक्ट उसी के बगल में जाकर बैठता है। पार्टी शुरू होती है, सारे लोग ड्रिंक्स करते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पर शिन अचानक से उस हॉल से बाहर निकल जाता है। टैंग भी उसका पीछा पीछा करते करते बाहर जाती है। वो उससे सॉरी बोलती है।
कि जो भी रूमर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, और कहती है कि उन रूमर्स में ज़्यादा ध्यान ना दें। कि इतने में ही कुछ फ़ैन गर्ल्स वहाँ पे आती है और शिन के साथ फ़ोटो खिंचाने की ज़िद करती है, पर टैंग उसका हाथ पकड़ कर उसको कहीं लेकर चली जाती है और वो एक मेले में जाकर पहुँचते हैं जहाँ पे टैंग को आइसक्रीम देके आइसक्रीम खाने का मन करता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते तो उसके पैसे शिन भरता है। आगे जाके फिर से उसे चश्मे लेने का मन करता है और वो शिन से कहती है कि तुम ना ये चश्मे पहन लो क्योंकि तुम अब पॉपुलर हो चुके हो, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस चश्मे के पैसे भी शिन ही देता है। आगे चल के फिर वो लोग डार्ट्स खेलते हैं और उसके बाद रास्ते में उन्हें एक जोकर रोक के दोनों को कैंडल देता है। कहता है अगर तुम ये कैंडल खोलोगे ना, इसमें जो मैसेज लिखा होगा ना वो बिल्कुल सच होगा। हम दूसरे दिन में पहुंचते हैं और जब सुबह टैंग उठती है, वो हाथ में कैंडल देखती है तो सोचती है कि ये बिल्कुल सपना नहीं था, ये तो एक बहुत ही अच्छी और प्यारी रियलिटी थी। वो कैंडल खोल के देखती है और उसमें मैसेजेस लिखा होता है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये सब देखकर टैंग मन ही मन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। पर जब वो ऑफिस जाती है, उसका बॉस उसे एक आर्टिकल दिखाता है कि ऑनलाइन फिर से उन दोनों की फ़ोटोज़ लीक हो गई हैं कि लाइव स्ट्रीमर टैंग और शूटर शिन दोनों डेट कर रहे हैं। टैंग इस बात के लिए दोबारा से अपने बॉस से माफ़ी मांगती है और उसका बॉस कॉल करता है शिन के कोच को बताता है कि फिर से कोई अफवाह जो है फैल चुकी है, तो आप अपने लड़के से पूछ लो कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि टैंग ने तो साफ मना कर दिया कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम साथ में मिल के एक अपॉलॉजी डालेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो कोच जाकर बात करते हैं शिन से और पूछते हैं कि क्या तुम और वो लाइव स्ट्रीमर गर्ल जो है टैंग दोनों डेट कर रहे हो। शिन बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोच तभी कहने लगता है कि मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो आधे ही रास्ते में चीज़ें छोड़ देते हैं, पर तुम एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, इतने अच्छे प्लेयर कि तुम ओलंपिक्स में भी जा सकते हो, तो मैं तुमसे कहूँगा इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड मत हो। और वो चले जाते हैं। वहीं यहाँ पे जब टैंग दोबारा से यूनिवर्सिटी में आती है, कुछ लड़के उसको देख के बातें बना रहे होते हैं कि उतनी अच्छी भी नहीं दिखती है, शिन आखिर ऐसी लड़की को क्यों डेट कर रहा है। और तभी बारिश शुरू होने लग जाती है कि शिन आकर उसको प्रोटेक्ट करके लेकर जाता है। टैंग यहाँ पे फिर से उसे माफ़ी मांग रही होती है कि ऐसी गलत अफवाहें फैल चुकी है, तो शिन कहता है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी, मैं तुमसे अट्रैक्टेड ज़रूर हूँ, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि किसी लड़के को देख के मेरा ध्यान इधर उधर हुआ हो, पर तुम्हें देख कर हुआ। मुझे मेरी शूटिंग पे ध्यान देना है और तुम पे नहीं, तो अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। ये सुन के मानो टैंग के अंदर कुछ टूट सा जाता है। वो आंखों में आंसू भरे बाहर जाती है और कहती है तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते हो, तुम हमेशा बार बार मुझे बस हर्ट करते रहते हो और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। अगर तुम मेरी जगह रख के खुद को देखो ना तो तुम बहुत ही सेल्फिश हो। और वो वहाँ से चली जाती है। शिन मन ही मन सोचता है मैं और सेल्फिश, और वो जाकर फिर से अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करने चले जाता है। वहाँ पे आती है क्याओ से और बोलती है कि कोच ने मुझसे बात की थी और उन्होंने ये कहा कि अगर शिन को किसी को डेट करना है तो उसको मुझे डेट करना चाहिए। ये सुन के शिन तो बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या बात कर रही है। क्याओ सी कहती है मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है और तुम्हें अभी सिर्फ शूटिंग पे ध्यान देनी चाहिए और बाकी चीज़ों में नहीं। टैंग अपने ही ख्यालों में खोई हुई रास्ते में जा रही होती है कि उसके सामने आकर एक कार रुकती है और उसमें फैंग होता है। फैंग बोलता है मेरी कार में बैठ जा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही है, मैं तुझे छोड़ दूंगा जहाँ तुझे जाना है। टैंग कार में बैठते तो पूछता है कि बता तुझे कहाँ छोड़ना है। टैंग कहती है कहीं भी छोड़ दे, और फिर फैंग गाड़ी चलाने लग जाता है। टैंग पूछती है कि कहाँ ले जा रहा है। फैंग कहता है इस मौके पे जिस तरह से तेरी हालत है, जहाँ जाना चाहिए ना मैं वहीं लेकर जा रहा हूँ। और वो सीधे उसे बाहर लेकर जा रहा होता है। वहाँ पे साथ में बैठ के दोनों ड्रिंक करते हैं और टैंग ड्रिंक करने के बाद सारे इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है। उसके इमोशंस बस बह रहे होते हैं। वो कहने लग जाती है हमेशा तुम अपने बारे में क्यों सोचते हो, मैं बार बार तुम्हारे पास आई तो मेरा कितना ख्याल रखा करते थे, क्या मैं स्टूपिड हूँ, क्या मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उस कैंडल के रैपर में तो लिखा था हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, पर तुम मुझसे इतना अलग क्यों हो रहे हो। और वो रो रही होती है। वो पूछता है कौन सी कैंडल। फैंग को तभी वो कैंडल का रैपर दिखता है कि इतने में ही टैंग को उल्टी आने वाली होती है। टैंग फैंग से कहती है नहीं मुझे हाथ मत लगाना, मेरी हेल्प मत करो, और वो बाहर निकल जाती है वॉमिट करने के लिए। तो फैंग उस कैंडल के रैपर की फ़ोटो खींच लेता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल देता है। अब ये फ़ोटो जियांग सीधे लेकर जाता है शिन के पास और उसको दिखा के कहने लगता है अरे ये फ़ोटो में जो साइड में बैग है वो तो टैंग का है ना, आखिर टैंग ऐसे प्ले बॉय के साथ क्यों जाकर ड्रिंक कर रही है, अगर इस प्ले बॉय ने टैंग के साथ कुछ कर दिया तो। और बस ये सुनने की ही देरी थी कि शिन वहाँ से भागता है टैंग को ढूंढने के लिए। यहाँ पे टैंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है, उसकी हालत अच्छी नहीं होती है और फैंग उसकी हेल्प कर रहा होता है, उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है। टैंग बार बार कह रही होती है कि मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो,
पर फैंग सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा होता है, उसके कोई बुरे इरादे नहीं लग रहे होते हैं यहाँ पे। कि इतने में ही शिन आता है, उसे धक्का मार देता है और कहता है कि उसे टच मत कर, उससे दूर रहे, उसे कुछ भी मत करना। फैंग कहता है थैंक यू सो मच, तू आ गया और उसको लेकर जा और इसका ख्याल रखना। शिन खरी खोटी सुना ही रहा होता है फैंग को कि वहाँ से गायब हो जाती है टैंग। वो टैंग के पीछे पीछे जाता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, पर टैंग कहती है नहीं। वो रोने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि मुझे लगा था तू मेरे पास आएगा और कहेगा कि टैंग आई एम सॉरी, मैंने तुझे इतना हर्ट किया, तुझे इतना बुरा बोला, मैंने तेरे बारे में सोचा नहीं। पर तुम आके मुझसे कह रहे हो कि टैंग रुक जा, तुम कह रहे हो कि हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था वो अब ख़त्म करना होगा। तुम्हें बस ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी शूटिंग, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा मेरी वजह से। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या ख़राब हुआ है। क्या मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइसेस नहीं किए? क्या तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ? और वो बहुत ज़ोरों के रोने लग जाती है। शिन तभी कहता है मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या है, पर मैं तुमसे बहुत अट्रैक्टेड होते जा रहा हूँ। मैं डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर रहूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो मेरे लिए और वो शाइन मेरे करियर के लिए बहुत बुरी है। टैंग कहती है ठीक है, अगर यही बात है तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शाइनी होना ज़्यादा मैटर करता है। और वो वहाँ से चली जाती है। शिन जब पहुँचता है तो जियांग पूछता है आप टैंग को बचाने ही गए थे ना? तो शिन कहता है नहीं मैं उसको बचाने नहीं गया था, मैं प्रैक्टिस रूम में गया था प्रैक्टिस करने के लिए। वो अंदर आता है और जैसे ही वो अपनी एक कॉपी खोलता है देखता है कि उसने पहले से ही टैंग का नाम उसमें लिखा हुआ है। पर जो फीलिंग्स, जो थॉट्स उसको आ रहे होते हैं टैंग के लिए, वो उसे अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, उसे इरिटेट कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम कोच के रूम पे पहुंचते हैं। वो कॉल करते हैं डॉक्टर डिंग को, जो कि शिन की साइकोलॉजिस्ट है। वो कहती है कि शिन की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, वो अच्छे से शूटिंग में फोकस भी नहीं कर रहा है और जिस तरह से वो शूटिंग करता था उसका स्टाइल बहुत चेंज हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, आप जल्द से यहाँ आके उसका चेकअप कर लो। और शिन सच में अपने बेड को छोड़ के बेड के नीचे सोया होता है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। आखिर ऐसी क्या सीरियस प्रॉब्लम है शिन के साथ जो कोच को डॉक्टर डिंग को बुलाना पड़ा? और अगर शिन और टैंग के बीच में कुछ था कभी, तो शिन को कुछ याद क्यों नहीं? तो जानने के लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे दूसरा लिंक पड़ा है, उस पर क्लिक करना है और आपको पता चल जाएगा। और साथ ही वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।